वो कैसे निर्दोष हो सकते हैं जिन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर हमला किया है, बलात्कार किए हैं? वो निर्दोष है सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं। तुम्हारी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने देश का विभाजन किया है। तुम्हारी वोट बैंक की राजनीति ने देश के मुस्लिम समाज को, जो देशभक्त था, कभी इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो तय नहीं कर पा रहे औरंगजेब का साथ दें या एपीजे अब्दुल कलाम का साथ दें। ये लगता है तुम शोभा यात्राओं पर रोक लगाओगे। यही तो किया ना राजस्थान में, बजाय उनको बंद करने के। तुम भी सिमटते जा रहे हो भाई। कहां तक रह गए हो पूरे देश पर राज करने वाले? जिस कांग्रेस ने शोभा यात्राओं पर रोक लगाई है या लगवाई है, उसकी शव यात्रा जल्दी निकली। जय श्री राम कहने से भड़केंगे? भारत माता की जय कहने से भड़केंगे? वंदे मातरम कहने से भड़केंगे? भगवान राम की मूर्ति की यात्रा से भड़केंगे? हमें इलाज उनके भड़कने का करना होगा। आखिर एक खास रंग का कपड़ा देखकर एक जानवर नहीं भड़कता है क्या? लोग उस रंग का कपड़ा पहनना छोड़ देते हैं। यही तो कर रहे हो तुम। हम उसी रंग का कपड़ा पहनेंगे। इलाज करना है तो सांड का करो, कपड़े पहनने वालों का। एक आखिर कौन कर रहा है? किसने मंदिर तोड़े हैं? किसने धर्मांतरण किया है? किसने 12 लाख से अधिक 12 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया है? किसने लाखों मंदिर तोड़े हैं? किसने देश का टुकड़ा कराया है? कौन आजादी के बाद भी कर रहा है? क्या एक भी उदाहरण बता सकते हो कि हिंदुओं ने अपने हिंदू बहुल इलाके के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया है? केवल एक फाइल बनाने की जरूरत है, जिहादी फाइल। उसमें भारत का विभाजन भी आ जाएगा, कश्मीर भी आ जाएगा, गोधरा भी आ जाएगा, मुजफ्फरनगर भी आ जाएगा, उसमें दिल्ली का शिव विहार भी आ जाएगा। 50 से अधिक स्थानों पर जो हमले किए हैं रामनवमी पर, वो भी आ जाएंगे। जिहाद की आड़ में ये सारे कुकर्म कर रहे हैं। उसमें लव जिहाद भी आएगा। तारा सहगल को कैसे टुकड़े कर करके मारा था, वो भी उसमें आ जाएगा। इसलिए एक ही फाइल बननी चाहिए, जिहाद फाइल। सारे पाप सामने आ जाएंगे। आखिर सिखों के हमलावरों को दंडित किया जा रहा है, होना ही चाहिए, हम ही तो करवा रहे हैं। क्या कश्मीर के हिंदुओं के हमलावरों को छोड़ देना चाहिए? धन्यवाद। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन हैं। बात करेंगे रामनवमी में जो कुछ घटनाएं देश भर में जो है वो सामने आई हैं, उस पर जो है विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। वहीं वो सेकुलरवादी नेताओं पर भी जो है वो निशाना साधते हुए नजर आते हैं। सुरेंद्र जैन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये जो घटनाएं रामनवमी की शोभा यात्रा पर जो कुछ पथराव हुए, कुछ उसके बाद दंगे भड़के और जो राजनीति के अंदर भी जो सियासत का पारा चढ़ा, आपको लगता है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? इसकी बुनियाद, इसका आधार आपको क्या लगता है? मैंने आज वो काम किया है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि इन दंगों के पीछे कौन है, खोजी पत्रकारिता हमेशा से उनको खोजकर लाई है और आप ही के एक वर्ग ने बताया है। अल जवाहिरी को आप ही के एक वर्ग ने दिखाया है। पीएफआई को फंडिंग कहां कहां से मिलती है, ये पत्रकार बिरादरी के लोग पहले लेकर आए हैं, सरकारें बाद में खोजबीन कर रही हैं। इसलिए मीडिया के इस खोजी वर्ग का हम धन्यवाद देते हैं कि इन जिहादियों के असली चरित्र को और इनका साथ देने वालों के असली चरित्र को आप लोगों ने एक्सपोज किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश में आग लगाने का यह षड्यंत्र। सेकुलर माफिया इनके साथ खड़ा है। किसी भी मुस्लिम नेता, राहुल समेत सेकुलर माफिया के किसी भी नेता ने क्या दंगाइयों की आलोचना की है? क्या किसी ने कहा है कि शिव को जो मार मार कर अधमरा कर दिया तुमने, ये गलत किया है? क्या किसी ने करौली के उस पुलिस अधिकारी की आलोचना की है, गहलोत समेत, जिसने सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है रामनवमी के ऊपर पत्थर फेंके? खरगोन के अंदर 4 प्रशासनिक अधिकारियों ने जिहादियों का साथ दिया है। क्या इनमें से किसी ने आलोचना की है? अगर हम ये विश्वास करके चलें कि जिहादी और सेकुलर माफिया मिलकर पहले देश का विभाजन कर रहे थे, अब भारत को एक और विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं, तो यह आरोप गलत नहीं है। लेकिन हम इन सब को चेतावनी देना चाहते हैं, ये 1946 नहीं है।
आज का हिंदू भी 46 वाला हिंदू नहीं है। आज का नेतृत्व भी 46 वाला नेतृत्व नहीं है। उस समय नेहरू झुक गए थे जिन्ना की धमकी के आगे, साहस नहीं था उनमें। अब कोई धमकी देगा तो झुकेंगे नहीं, बुलडोजर चल सकते हैं। हिंदू समाज पलायन नहीं करेगा। अब पलायन नहीं पराक्रम, ये हिंदू समाज का नया मूल मंत्र है। इसलिए हम डटेंगे, टिकेंगे, ठोकेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, ये हमने तय कर लिया है। अगली रामनवमी भय के साए में नहीं, आनंद के साथ हो। अरे आप निकालो ना ताजिए, कौन रोकता है? हमको तो निकालने दो ना रामनवमी। सेलेक्टिव होकर चलोगे तो स्वीकार नहीं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये बुलडोज़र अब रुकेगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश से बुलडोज़र चलता हुआ अब मध्य प्रदेश की तरफ उसने रुख कर लिया है। वहाँ से आगे खरगोन निकल के गया अंदर भाई। आगे भी निकल गया है, हाँ, कुछ और गुजरात राज्य में आ में, गया, गुजरात में भी आ गया है। तो ये जो उत्तर प्रदेश से जो बुलडोज़र चला और अब गुजरात में भी पहुंचा, मध्य प्रदेश में भी पहुंचा, वो खरगोन के अंदर जहां पर ये पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, वहां पर उस एरिया के अंदर जो है बुलडोज़र चला दिया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का, सेकुलरवादी नेताओं का, दूसरी तरफ जो आपने कहा वहाँ से बयान नहीं आया, लेकिन इस तरफ बयान आ गया कि वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई को जो है उन्होंने आलोचना की है। तो इसको किस तरह से लेते हैं? उनका कहना है कुछ निर्दोष लोग भी थे, उनको भी जो है वो निशाना बना दिया गया, उनके घर भी जो है नेस्तनाबूद कर दिए। उनको सुनकर आपको भी हंसी आती होगी, मुझे भी आ रही है। वो कैसे निर्दोष हो सकते हैं जिन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर हमला किया है, बलात्कार किए हैं? वो निर्दोष हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं। तुम्हारी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने देश का विभाजन किया है। तुम्हारी वोट बैंक की राजनीति ने देश के मुस्लिम समाज को, जो देशभक्त था कभी, इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो तय नहीं कर पा रहे औरंगजेब का साथ दें या एपीजे अब्दुल कलाम का साथ दें। यू आर रेस्पॉन्सिबल। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, तुम समेत ये सब लोग जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के। दिग्विजय सिंह ने गलत ट्वीट क्यों किया? बिहार की घटना मध्य प्रदेश की बताकर आग लगाना चाहते हो मध्य प्रदेश में? इसी दिग्विजय सिंह ने सिमी को पनपने का अवसर दिया था। आज वो पीएफआई को मौका दे रहे हैं दंगे भड़काने का। मुझे लगता है तुम शोभा यात्राओं पर रोक लगाओगे। यही तो किया ना राजस्थान में, बजाय उनको बंद करने के। तुम भी सिमटते जा रहे हो भाई। कहां तक रह गए हो पूरे देश पर राज करने वाले? जिस कांग्रेस ने शोभा यात्राओं पर रोक लगाई है या लगवाई है, उसकी शव यात्रा जल्दी निकलेगी। वहाँ पर तो अगर हम बात करें, वहाँ पर राजस्थान की बात करें, करौली की बात करें, वहाँ पर जो पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो इस बात को लेकर की है कि वहाँ पर भड़काऊ जो है वो, वहाँ पर जो नारेबाजी की गई, वहाँ पर ऐसे स्लोगन्स रेज किए गए जिससे वहाँ पर ये अशांति फैली। जैसे ये जो उन्होंने एफआईआर के अंदर जो है वो दर्ज किया। अब एफआईआर के अंदर उन्होंने जय श्री राम की बात कही है या क्या उन्होंने कहा बात है? ये है, देश में आज तक एक भी इस सेकुलर माफिया से जुड़े हुए लोगों ने एक भी नारा ऐसा नहीं बताया जिसको भड़काऊ कहा जा सके। जय श्री राम कहने से भड़केंगे? भारत माता की जय कहने से भड़केंगे? वंदे मातरम कहने से भड़केंगे? भगवान राम की मूर्ति की यात्रा से भड़केंगे? हमें इलाज उनके भड़कने का करना होगा। आखिर एक खास रंग का कपड़ा देखकर एक जानवर नहीं भड़कता है क्या? लोग उस रंग का कपड़ा पहनना छोड़ देते हैं। यही तो कर रहे हो तुम। हम उसी रंग का कपड़ा पहनेंगे। इलाज करना है तो सांड का करो, कपड़े पहनने वालों का नहीं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं। लंबे समय से आप बैठे हैं, बहुत इंटरव्यूज़ आपने दी है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि मैं दारा शिकोह का बिल्कुल मुरीद हूं, दारा शिकोह की मैं बहुत तारीफ़ करता हूं। ये धरती जो है मलकी मोहम्मद जायसी की है, रस खान की है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, दारा शिकोह की है। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि दो समुदायों के बीच में जिस तरह से एक नफ़रत का भाव लगातार फैलता जा रहा है, ये किस दिशा की तरफ जो है वो देश जा रहा है? इसे किस तरह ऐसा है भाई, थोड़ा इतिहास की ओर जाओ। नफरत का भाव हमारी ओर से कभी नहीं रहा। वसुधैव कुटुंबकम कहा ना हमने। पहली मस्जिद तुमको बनाकर किसने दी है? एक हिंदू राजा चेरामन ने केरल के मालाबार में बनाकर दी है। नफरत कौन कर रहा है? किसने मंदिर तोड़े हैं? किसने धर्मांतरण किया है? किसने 12 लाख से अधिक 12 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया है? किसने लाखों मंदिर तोड़े हैं? किसने देश का टुकड़ा कराया है? कौन आजादी के बाद भी कर रहा है? क्या एक भी उदाहरण बता सकते हो?
कि हिंदुओं ने अपने हिंदू बहुल इलाके के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया हो। हाँ, गोधरा का प्रतिकार कहीं हुआ होगा, प्रतिकार हुआ होगा मुजफ्फरनगर में अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, लेकिन उन सब इलाकों में हुआ जहां पर कहा जाता है कि हिंदू अल्पसंख्या में है। बहम निकाल दो कि हिंदू अल्पसंख्या में रहेगा तो डरा हुआ रहेगा। ये छदम सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं मानते हैं आप? मेरा यह कहना है कि नफरत फैलाने के जिम्मेदार जो हैं उनको जाकर समझाइए। शांति और सौहार्द की जिम्मेदारी केवल हिंदू समाज की नहीं है। ये पाठ हिंदू को मत पढ़ाना, कोई भी पढ़ाना है जिहादियों को पढ़ाओ, पढ़ाना है सेकुलरवादियों को पढ़ाओ। सर, आप मानते हैं कि ये छद्म सेकुलरिज्म या तुष्टीकरण की नीति इसके पीछे है? और एक सवाल इसके साथ में पूछना चाहता हूं कश्मीर फाइल्स के ऊपर। अब कश्मीर फाइल्स के बाद कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि साहब गुजरात फाइल्स भी बनाइए। अग्निहोत्री ने कह दिया, विनोद अग्निहोत्री ने कह दिया कि मैं अब जो है वो दिल्ली फाइल्स बनाऊंगा। तो इसे किस तरह से लेते हैं? मेरे को लगता है केवल एक फाइल बनाने की जरूरत है, जिहादी फाइल। उसमें भारत का विभाजन भी आ जाएगा, कश्मीर भी आ जाएगा, गोधरा भी आ जाएगा, मुजफ्फरनगर भी आ जाएगा, उसमें दिल्ली का शिव विहार भी आ जाएगा, 50 से अधिक स्थानों पर जो हमले किए हैं रामनवमी पर वो भी आ जाएंगे। जिहाद की आड़ में ये सारे कुकर्म कर रहे हैं, उसमें लव जिहाद भी आएगा। तारा सहगल को कैसे टुकड़े कर कर के मारा था वो भी उसमें आ जाएगा। इसलिए एक ही फाइल बननी चाहिए, जिहाद फाइल। सारे पाप सामने आ जाएंगे। आखिर सिखों के हमलावरों को दंडित किया जा रहा है, होना ही चाहिए, हम ही तो करवा रहे हैं। क्या कश्मीर के हिंदुओं के हमलावरों को छोड़ देना चाहिए? धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया सुरेंद्र जैन, जिनका कहना है कि जिहादी फाइल्स जो है वो बननी चाहिए, जिहाद फाइल्स बननी चाहिए। तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।